हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 से स्टार्ट करेंगे। पिछला क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 44 तक देख चुके थे। इस क्लास में 44 से स्टार्ट करेंगे। यह जो क्लास है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को लेकर के है और वैसे स्टूडेंट जिनको 2022 में एग्ज़ाम देना है, वो चाहे जो है इंटर के स्टूडेंट, वो चाहे जो है बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो, सेंट्रल बोर्ड के स्टूडेंट हो, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो, या तो फिर आपका झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट हो, ठीक है। ये सभी के लिए यह क्लासेस जो हैं बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। और साथ ही साथ जो ऐसे स्टूडेंट जो CA, CMS या CS का फाउंडेशन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी यह क्लासेस जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, ठीक है। इसीलिए आप लोग जो है इस वीडियो को, इस क्लास को कंटिन्यू देखेंगे बिना स्किप किए हुए, ताकि आप समझ पाएंगे। जो हम अभी क्वेश्चन नंबर 44 जो बनाने जा रहे हैं, वह क्वेश्चन को हम एक बार रिपीट करते हैं और उससे आप लोग अपने पुस्तक से मैच कर लीजिएगा। और फिर अगर आपका मैच हो जाएगा तो उस केस में आपको बनाने में कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में हमारे जो है अपने चहेते लोग हैं। कहता है कि जडेजा भाई और तेंदुलकर भाई, ये दोनों यानी जडेजा सर और तेंदुलकर सर, दोनों जडेजा और तेंदुलकर फर्म में पार्टनर हैं जो अपना प्रॉफिट को 3:1 की रेशो में बांटते हैं, ठीक है। कहता है कि 1 मार्च 2019 को इन लोगों का बैलेंस शीट दिखाया गया है। यह तो आपका बैलेंस शीट की बात है। फिर अब आगे बढ़िएगा तो कहता है कि 1 अप्रैल 2019 को धोनी सर जो हैं, धोनी वाज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप फर्म। धोनी जो है फर्म में पार्टनर्स बनते हैं, ठीक है। और धोनी जब फर्म में पार्टनर बनते हैं तो यह 20,000 रुपया अपना कैपिटल लाते हैं और प्रॉफिट में 1/5 हिस्सा लेंगे, ठीक है ना। यानी कि जितने भी फर्म में प्रॉफिट होगा उसका 5 हिस्सा किया जाएगा और उसमें से 1 हिस्सा इनको मिलेगा। आई बात समझ में। फिर आगे बढ़िएगा तो पॉइंट नंबर B में आपका कहता है स्टॉक और फर्नीचर को 10% और 5% से कम हो गया है। आई बात समझ में। स्टॉक एंड फर्नीचर 10% से कम हो गए हैं और साथ ही साथ 5% से आपका डाउटफुल डेप्ट हो गया। यानी कि डाउटफुल डेप्ट आपका किस पे चार्ज किए जाते हैं? डेप्टर्स पर चार्ज किए जाते हैं। यानी कि 5% डेप्टर का आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोविज़न के नाम से चार्ज करना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। आई बात समझ में। फिर आगे बढ़ते हैं तो कहता है कि वैल्यू ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग बी अप्रिसिएटेड बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू जो है वह 20% से बढ़ गया, ठीक है। फिर आगे बढ़िएगा तो कहता है कि द शेयर ऑफ गुडविल ऑफ धोनी विल बी वैल्यूड एट 80,000 विच ही ब्रिंग्स इन कैश। कहता है कि धोनी सर जो हुए हैं वह 8,000 रुपये अपना फर्म गुडविल लेकर के आते हैं, वह कैश में लेकर के आ रहे हैं। आई बात समझ में। फिर देखिएगा पॉइंट नंबर 5 जो है, जिसमें अक्सर स्टूडेंट जो है वह कन्फ्यूज़न करते हैं, गलती कर देते हैं। वह कहता है पॉइंट नंबर 5 में आपका कि द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नेसेसरी अमाउंट बीइंग पेड इन और विथड्रॉन। आई बात समझ में। यहाँ पर कहता है कि पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट बनाए जाएंगे, ठीक है ना, पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट बनाए जाएंगे उसमें आपको जो है पहले कैपिटल को एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या बोला गया है? कहता है कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जो बना जाएगा वो किसके आधार पर बनाया जाएगा? पार्टनर्स का जो भी कैपिटल बनाए जाएंगे वह जो है द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कौन से रेशियो में होंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर होंगे। और जो प्रॉफिट होगा तो अगर मान के चलिए फर्म में ज़्यादा पैसा लगाएगा तो विथड्रॉ कर लेगा, और कम पैसा लगाएगा तो अगर कम पैसा लगाएगा तो उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा। यानी कि आपको कैपिटल को एडजस्ट करना पड़ेगा। आई बात समझ में। आपको कैपिटल को क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा। एक केस था, आप लोगों ने देखा था कि जब नया पार्टनर फर्म में आता है, जब फर्म में नया पार्टनर आता है और वह अपना कैपिटल लेकर के आता है तो क्या करते हैं? रिमेनिंग शेयर्स में से हम उसका क्या करते हैं? शेयर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, है कि नहीं। तो देखिएगा सबसे पहले हम यह एज्यूम करते हैं टोटल फर्म का प्रॉफिट जो है वह 1 हो गया, ठीक है ना। इसमें से धोनी का कैपिटल, धोनी का शेयर्स कितना हो जाएगा? 1/5। तो रिमेनिंग कितना हो गया? रिमेनिंग शेयर्स अगर आपसे पूछा जाए तो टोटल 1/1 माइनस 1/5 यानी कि 4/5।
तो आप यह बोलिएगा कि 4/5 का रेसिप्रोकल करके, हमने तो यही बताया था 4/5 का रेसिप्रोकल कर देंगे और उसमें से धोनी जो कैपिटल लाए थे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे फर्म का कैपिटल निकल जाएगा। यानी कि टोटल फर्म का कैपिटल अगर निकालना है, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म की अगर बात करें तो आप क्या बोलिएगा, जो नया पार्टनर धोनी जो आए हैं कितना रुपया लेकर के आए थे, 20,000 रुपये लेकर के आए थे। तो ये 20,000 रुपये को रेसिप्रोकल 4/5 है तो इसका 5/4 कर देंगे। ठीक है, 20,000 का जब 5/4 कर देंगे तो कितना रुपया होता है, 1 लाख रुपये होते हैं। आई बात समझ में, कितना होता है, 1 लाख रुपया होता है। ठीक है, अब देखिएगा फर्म में टोटल प्रॉफिट कितने का हो गया, 1 लाख रुपए हो गया। अच्छा एक बात बताइएगा, इसमें से अगर आप बात करें तो 1 लाख रुपए में से 20,000 रुपये तो आपका इनका शामिल है। 20,000 रुपये जो हैं वो किसका शामिल है, 20,000 रुपये तो धोनी का भी शामिल है। यानी कि अगर जडेजा और तेंदुलकर की बात करें, कैपिटल ऑफ जडेजा एंड तेंदुलकर, ठीक है, जडेजा और तेंदुलकर की अगर हम बात करते हैं तो क्या बोलिएगा, तो टोटल फर्म का कैपिटल जो हो गया 1 लाख रुपया हो गया ना। इसी 1 लाख रुपया में से आप क्या कर दीजिएगा, इनका जो कैपिटल था 20,000 रुपया उसको घटा दीजिए, यानी कि 80,000 रुपया जो हो गया फर्म का टोटल क्या हो गया, कैपिटल हो गया। अब इसमें से अगर हम बात करें तो जडेजा का कितना और धोनी का कितना, तो कैपिटल ऑफ जडेजा का कितना कैपिटल, तो जडेजा का आपका हो जाएगा कैपिटल 80,000 में से ये लोग कौन से रेशो में बांटते थे, 3:1 की रेशो में बांट रहे थे तो 3/4 कर देंगे, है कि नहीं। 80,000 को 3:4 कर देंगे तो कितना रुपये होता है, 60,000 रुपया। ठीक है ना, कितना रुपये हो जाते हैं, 60,000 रुपये हो जाते हैं। आई बात समझ में। और सिमिलरली अगर हम बात करें तो कैपिटल ऑफ तेंदुलकर, ठीक है, तेंदुलकर का अगर हम बात करें तो तेंदुलकर का कैपिटल कितना हो जाएगा, ये 80,000 रुपये को आप इसका 1/4 शेयर था, यानी कि 20,000 रुपये जो है यह तेंदुलकर के लिए हो जाते हैं। ठीक है ना। देखिए आपका सवाल में क्या बोलता है, यह जो आपने ये बैलेंस ये किया ना, जो कैपिटल निकाला ना, इसी को जब हम बैलेंस ये बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंसिंग किया जाता है यही दोनों के नाम से दिखा दिया जाएगा। आपके सवाल क्या बोलते हैं, जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसका बैलेंसिंग करने की जो बारी होगा वो बैलेंसिंग किसके नाम से कर देंगे, बैलेंस सीडी जो लिखते थे वो यही दोनों दिखा देंगे। आई बात समझ में। अब जो हम लोग बैलेंसिंग करते थे वो कमी का पूर्ति आपको कौन से नामों से करना पड़ेगा, कैश के नाम से करना पड़ेगा। आई बात समझ में। जो बैलेंस करेंगे वो हम लोग कैश के नाम पे करेंगे। तो खैर उसको अभी रहने देते हैं, अभी हम देखते हैं रिवैल्यूएशन का अकाउंट। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन का अकाउंट देखते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन का अकाउंट बनाने के लिए आपको असेट्स एंड लायबिलिटीज़ का हेल्प लेना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो असेट एंड लायबिलिटी का जब आप हेल्प लीजिएगा तो आप देखिएगा तो कहता है कि स्टॉक और फर्नीचर जो है 10% से कम हो गए। ठीक है, तो स्टॉक और फर्नीचर 10% से कम हो गए तो ये साइड होता है ना, लेस होने पर ये साइड लिखते हैं, है कि नहीं, टू स्टॉक और फिर फर्नीचर, टू फर्नीचर। ठीक है, स्टॉक 10% से कम हो गया। पहले से स्टॉक कितने का था, पहले से स्टॉक 20,000 रुपये का था। 20,000 का 10% कितना होता है, 2,000 रुपये होते हैं। ठीक है, ये हो जाएंगे 2,000 रुपये। अब अगर फर्नीचर की बात करते हैं तो फर्नीचर कितना रुपया है आपका, फर्नीचर जो है यह देखते हैं तो आपका फर्नीचर 1,000 रुपये है कि नहीं। फर्नीचर का वैल्यू 1,000 रुपये, 1,000 का 10% 100 रुपये। ठीक है, फिर आगे बढ़िएगा तो कहता है कि आपका जो है 5% डाउटफुल डेप्ट भी क्रिएट करना है तो भी इधर ही लिखेंगे, टू प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट। ठीक है, बैड डेप्ट के लिए प्रोविज़न कितना, बैड डेप्ट के लिए प्रोविज़न किस पर चार्ज किया जाता है, डेप्टर पर। डेप्टर आपका कितने रुपए का है, 1 2 3 4 नंबर, 1 2 3 4 नंबर, 16,000 रुपये। 16,000 का 5% निकालेंगे तो कितना रुपये हो जाएंगे, 800 रुपये हो जाएंगे। आई बात समझ में।
इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे तो आगे पॉइंट नंबर सी में कहता है कि बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग का वैल्यू, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज कर गया, अप्रिशिएट कर गया। तो अप्रिशिएट कर गया तो इधर लिखेंगे, है कि नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग के नाम से दिखा देंगे। कोई दिक्कत, लैंड एंड बिल्डिंग के नाम से दिखा देंगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितना से बढ़ गया, 25,000 रुपये था, 25,000 का 20% से बढ़ गया है, यानी कितना से बढ़ गया, 5,000 रुपये से बढ़ गए, ठीक है ना। तो ये हो जाएंगे 5,000 रुपये। अब इसके आगे वाला पॉइंट में तो आपका कुछ कहा नहीं है, ठीक है ना। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, बैलेंसिंग करना है। तो देखेंगे बैलेंसिंग करने के बाद तो 5,000 रुपये और इधर से कितना होता है, 2,900 रुपये। तो ऑब्वियसली ये साइड ही कम हो गए और इधर हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है ना। रिवैल्यूएशन पर कौन कौन किसको किसको मिलेगा, जडेजा और तेंदुलकर, ठीक है, जडेजा और तेंदुलकर। अब देखते हैं कितना होता है, 5,000 में 2,900 को जब घटा देते हैं तो आपके पास 2,100 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 2,100 रुपये। अब इसको आप ओल्ड रेशियो पर बांट दीजिएगा, यानी कि 3:1 में। तो आपके पास जडेजा के लिए जो है 1,575 रुपये होंगे, 1,575 रुपये, कितना, 1,575 रुपये। सिमिलरली अगर आप बात करें तेंदुलकर के लिए तो आपका जो है 2,100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे तो 525 रुपये हो जाएंगे, 525, और दोनों को ऐड कर दे तो 2,100, टोटल ऐड करने पे 5,000 रुपये, ठीक है। इधर से भी टोटल ऐड करने पर 5,000 रुपये। चलिएगा, सिंगल लाइन, अब डबल लाइन से अकाउंट को क्लोज कर दिए। अब आपको क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो यह हो गया हमारा फॉर्मेट कैपिटल अकाउंट का, ठीक है ना। यह हमारा फॉर्मेट हो गया कैपिटल अकाउंट के लिए। देखिए कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आपको क्या करना है, बैलेंस बीडी लिखना है। तो चलिएगा सबसे पहले लिख देते हैं बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। तो देखते हैं बैलेंस बीडी में तो आपका फर्म में जो जडेजा और तेंदुलकर का 30,000 रुपये और 16,000 रुपये, 30,000 रुपये और 16,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो आपके सवाल में कहता है कि धोनी जो है वह कैपिटल लाते हैं। आई बात समझ में, धोनी क्या करते हैं, वह कैपिटल लाते हैं। कितना रुपया कैपिटल लाते हैं, वह 20,000 रुपया कैपिटल लाते हैं, ठीक है। 20,000 रुपया कैपिटल लाता है धोनी। तो जब कैपिटल आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू धोनीज कैपिटल अकाउंट, धोनीज कैपिटल क्रेडिट साइड है इसलिए क्रेडिट साइड लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का, ठीक है। कितना रुपया लेकर के आए हैं, 20,000 रुपया लेकर के आ रहे हैं। आई बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। आगे फिर कहता है कि ये पॉइंट नंबर बी और पॉइंट नंबर सी तो वही हो गया, ठीक है। अब सवाल में देख लेते हैं आपका क्या कोई रिजर्व वगैरह भी है क्या। तो जनरल रिजर्व है, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड है इसलिए क्रेडिट साइड लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे जनरल रिजर्व, और जनरल रिजर्व हमारा डेबिट में है। जनरल रिजर्व कितना रुपया है, 4,000 रुपया। 4,000 रुपये को 3:1 की रेशियो में बांट दीजिएगा तो इनके लिए हो जाएगा 3,000 रुपया और इनके लिए हो जाएगा 1,000 रुपये। आई बात समझ में। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इधर से और कुछ गुडविल, हाँ ये गुडविल है। तो गुडविल है, बैलेंस शीट में 10,000 रुपये का गुडविल है। तो उस गुडविल को क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे। जनरल एंट्री क्या बन जाएंगे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो ऑल्ड पार्टनर्स कैपिटल में है, डेबिट में है इसलिए डेबिट साइड लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे क्रेडिट वाले का। तो ये हो गया हमारा गुडविल अकाउंट। कितना रुपया आपका गुडविल था ओल्ड पार्टनर्स में, देखिएगा पहले, सॉरी 10,000 रुपया। तो 10,000 रुपये को आप जो है 3:1 की रेशियो में बांट दीजिएगा तो कितना कितना हो जाएगा, 7,500 रुपया और 2,500 रुपये, ठीक है। अब चलिएगा इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट नंबर ए का तो हमने पोस्टिंग कर दिया, बी में तो कुछ है नहीं, सी में है नहीं, और डी में कहता है कि धोनी जो है गुडविल 8,000 रुपये लाए हैं, नगद में लाए हैं। धोनी ने क्या किया है, गुडविल लाया है नगद में। तो जनरल एंट्री इसके लिए क्या बना होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट बना होगा ना। अब फिर क्या किए होंगे, पुराने साझेदार जब कैश में लेकर के आता है तो उसको क्या कर लेता है,
ले लेता है, तो लेने के लिए जर्नल एंट्री क्या बनता है, प्रीमियम अकाउंट डेबिट, गुडविल लिखे चाहे प्रीमियम लिखे, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड है इसलिए क्रेडिट साइड लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे किसका, डेबिट वाले का। तो डेबिट में आपका कौन चला जाएगा, प्रीमियम चला जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएंगे प्रीमियम। ठीक है, कितना रुपया प्रीमियम लेकर के आए थे, 8,000 रुपया प्रीमियम लेकर के आए थे। 8,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो पर बांट दीजिएगा तो आपके पास कितना रुपया हो जाएगा, 6,000 रुपया इसके लिए हो जाएंगे और 2,000 रुपया इनके लिए हो जाएंगे। आई बात समझ में। अब फिर आगे बढ़िएगा तो देखिएगा यहाँ से रिवैल्यूएशन है, रिवैल्यूएशन में आपका प्रॉफिट हुआ है तो यानी कि यही साइड लिखेंगे, है कि नहीं, बाय रिवैल्यूएशन के नाम से। तो रिवैल्यूएशन के नाम से दिखा देंगे कितना कितना, 1,575 रुपये और 525 रुपये, ठीक है ना। और इस तरह से आपका जो है वह पोस्टिंग जो है लगभग आपका बन गए हैं, ठीक है, पोस्टिंग कंप्लीट हो गए हैं। एक बात पे और ध्यान देना है कि आपका ये जो आपने जो देखा था 60,000 रुपया और 20,000 रुपया, इसी को क्या बोला गया है, पॉइंट नंबर 5 में बोला गया है, इसी को आपको एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट करना है तो उसी को आप क्या करेंगे, यहाँ पर उधर BD उधर हुआ है तो CD इधर ही होगा ना, तो टू बैलेंस CD के नाम से दिखा देंगे। आई बात समझ में, इधर ही बैलेंस CD के नाम से दिखा देंगे। ये हो जाएंगे आपके लिए 60,000 रुपया इनके लिए और 20,000 रुपया हो जाएंगे इनके लिए। आई बात समझ में। अब आपको क्या करना है, बैलेंसिंग कर देना है। तो बैलेंसिंग करना है तो देखिएगा कि इधर से 60,000 रुपया और 75,000 रुपये को जब ऐड करिएगा, ठीक है ना, 60,000 रुपये और 75,000 रुपये को ऐड करिएगा तो 67,500 रुपये होते हैं, यानी कि 67,500 होते हैं। उसमें से 30,000 रुपया, 3,000 रुपया, 6,000 रुपया और 1,575 रुपया को लेस करिएगा तो ये साइड ही ऑब्वियसली कम होते हैं। और ये साइड अगर कम होगा तो आपको कौन से नाम से दिखाना पड़ेगा, कैश के नाम से दिखाना पड़ेगा। तो 67,500 में से जब ये साइड को लेस करते हैं तो आपके पास जो है 26,925 रुपये होते हैं। कितना, 26,925 रुपये। आई बात समझ में, कितने हो गए, 26,925 रुपये। सिमिलरली इसके लिए अगर हम बात करते हैं तेंदुलकर के लिए तो 2,500 रुपये और 20,000 रुपये यानी कि 22,500 रुपये में से इधर से घटाते हैं तो आपके पास जो है 16,000 रुपये घट जाएंगे, 1,000 रुपये घट जाएंगे, 2,000 रुपये घट जाएंगे और 525 रुपये को जब आप घटाइएगा तो 2,975 रुपये हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2,975 रुपये। आई बात समझ में। और इनका तो बैलेंस CD इधर ही हो जाएगा, धोनी का तो बैलेंस CD इधर ही हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर एक बात पर आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है ना, एक बात पर ध्यान देना है कि आपका ये जो क्या सवाल में आपका बोला गया था कि कैपिटल विथड्रॉ करेगा या कैपिटल लेकर के आएगा, तो उसका एडजस्टमेंट हमने कहाँ पर किया है कि नहीं। तो देखिएगा जब भी फर्म में कोई पार्टनर्स कैपिटल ले करके आता है तो जर्नल एंट्री क्या बनता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, है कि नहीं, वो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का कैपिटल जो होता है क्रेडिट साइड होता है, इसलिए क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो इस केस में देखिएगा कैश आपका दोनों क्रेडिट साइड आया है, तो यानी कि आप यह कह सकते हैं कि धोनी और जडेजा दोनों जब जडेजा और तेंदुलकर दोनों को जब धोनी फर्म में आएंगे तो ये दोनों को कैपिटल और लाना पड़ेगा। आई बात समझ में, जब धोनी आएंगे तो ये दोनों को और अपना कैपिटल लाना पड़ेगा। इसलिए तो कैपिटल जब ले करके आता है तो जर्नल एंट्री बनता है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल को विथड्रॉ कर लेता, ज़्यादा हो जाता, तो इसके लिए क्या जर्नल एंट्री बन जाता, आपका जर्नल एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाता ना। तो कैश आपका ये साइड, अगर मान के चले कि अभी हमने जो बैलेंसिंग किया, अगर बैलेंसिंग में ये साइड हमारा कैश होता तो वो मान के चले कि जडेजा में ये साइड आ जाता, कमी होता, तो बैलेंसिंग होता, तो हम कैश के नाम से लिखते। तो इससे हम यह समझते हैं कि जडेजा को उतना रुपया विथड्रॉ कर रहे हैं, निकाल ले रहे हैं। लेकिन अगर ये साइड बैलेंसिंग हो रहा है तो इससे यह क्लियर होता है कि जडेजा जो है उनको उतना कैपिटल लाना है। तो सिमिलरली इससे हम यह कह सकते हैं कि जडेजा और तेंदुलकर दोनों को कैपिटल कितना कितना लाना पड़ेगा। जडेजा को 26,925 रुपया लाना पड़ेगा और तेंदुलकर को 2,975 रुपया लगाना पड़ेगा, लेकर के आना पड़ेगा। कौन सी केस में, जब धोनी फर्म के अंदर आ रहे हैं। आई बात समझ में। तो अब चलिएगा टोटल ऐड कर दीजिएगा, 67,500, 22,500 और इधर से ये हो जाएगा आपका 20,000, ठीक है। सिमिलरली ये साइड से 67,500, 22,500 और ये हो जाएंगे 20,000,
और इस तरह से आपका जो है वह कैपिटल अकाउंट बन गए। फिर आपको क्या क्या बनाना था, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना था, वो हमने बना दिया। कैपिटल अकाउंट बनाना था, वो भी हमने बना दिया। अब आपको बैलेंस शीट बनाना है, तो बैलेंस शीट का एडजस्टमेंट जो है उसे हम रिवैल्यूएशन के कॉलम के अंदर ही करेंगे। इसके लिए इसको हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। उससे पहले एक वाले कॉलम को क्लियर कर ले रहे हैं। अगर आप लोगों को अभी भी कोई टॉपिक में ऐसा कोई इशू है तो आप जो है एक बार कमेंट करिएगा। ऐसे हमने जो है सारे प्लेलिस्ट बना करके सारे वीडियोस का अवेलेबल करा दिए हैं, ठीक है। ये हो जाएंगे हमारे पास कॉलम हो गए बैलेंस शीट का। आइएगा, ये हो जाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में देख लेते हैं तो सबसे पहले आपका क्या बोला है, असेट लायबिलिटी साइड चलते हैं तो क्रेडिटर है, तो सिंपली हम क्रेडिटर लिख देते हैं पहले। ये हो गए हमारे क्रेडिटर, ठीक है। क्रेडिटर कितने रुपए हैं वो देख लेते हैं। तो क्रेडिटर 37,500 रुपये हैं, तो क्रेडिटर को 37,500 रुपये दिखा देते हैं, 37,500 रुपये। आई बात समझ में। इसके बाद फिर आपका क्या है, आपका जनरल रिजर्व तो जाता नहीं है, कैपिटल। तो चलिएगा कैपिटल, ये हो गए कैपिटल। कौन कौन है, जडेजा, तेंदुलकर और धोनी, ठीक है। आइएगा, जडेजा का कैपिटल कितना, 60,000 रुपये, ठीक है। जडेजा का कैपिटल 60,000 रुपये। तेंदुलकर का कैपिटल 20,000 रुपये, तेंदुलकर का कैपिटल हो गए 20,000 रुपये। और धोनी का कैपिटल 20,000 रुपये, यानी कि टोटल कितने हो गए, 1 लाख रुपये कैपिटल हो गए, ठीक है। टोटल कैपिटल 1 लाख हो गए। अब देखते हैं आपका लायबिलिटी साइड तो ख़त्म। अब असेट साइड की बात करते हैं तो कैश या बैंक दिया हुआ है तो कैश वाला ही बात है, तो उसको बाद में चलेंगे। गुडविल का तो हमने बंटवारा कर दिया। बिल रिसीवेबल, ठीक है, तो पहले बिल रिसीवेबल लिखेंगे। बिल रिसीवेबल आपका कितने रुपए का है वो देखिएगा, तो बिल रिसीवेबल आपका 3,000 रुपये का, तो ये 3,000 रुपये दिखा देंगे। बिल रिसीवेबल में 3,000 रुपये। आई बात समझ में। इसके बाद फिर आगे बढ़िएगा तो डेप्टर को में हमारा क्या हुआ था, प्रोविज़न चार्ज था कि नहीं था। डेप्टर में हमारा क्या था, प्रोविज़न चार्ज था। डेप्टर हमारे कितने रुपए का था, 16,000 रुपये का डेप्टर था। 16,000 रुपये का डेप्टर में से हमने डेप्टर चार्ज कितने रुपए किया था, हमने डेप्टर जो है वह 800 रुपया चार्ज किया था। कितना रुपया डेप्टर चार्ज किए थे, 800 रुपया। यानी कि 16,000 में से 800 रुपया घटा देंगे तो हमारे पास कितने बन जाते हैं, 15,200 रुपये, ठीक है ना। ये हो जाएंगे 15,200 रुपये। डेप्टर के बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो स्टॉक में भी हमारा क्या हुआ था, रिड्यूस हुआ था, कम हो गए थे। स्टॉक कितने रुपए का था, 20,000 रुपये का था, ठीक है ना। स्टॉक था 20,000 रुपये का, जिसमें से 10% घट गया था, यानी कि 2,000 कम हो गया था, तो कितना बच गया, 18,000 रुपये बच गए, ठीक है। स्टॉक के बाद अगर बात करें तो हमारा क्या हुआ है, फर्नीचर है, तो फर्नीचर भी हमारा 10% से कम हो गया था। फर्नीचर कितने रुपए का थे, फर्नीचर हमारे पास 1,000 रुपये का थे। 1,000 में 10% 100 रुपये घट जाएंगे, यानी कि 900 रुपये हो जाएंगे फर्नीचर, ठीक है। फिर आपका क्या था, लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग कितने रुपए का था आपका, 25,000 रुपये का था। 25,000 रुपये में इसका वैल्यू अप्रिसिएट हुआ था 20%, यानी कि 5,000 रुपया बढ़ गया था, यानी कि कितना हो गया था, 30,000 रुपया। अब लास्ट में आपको क्या करना है, कैश लिखना है। कैश या बैंक लिखे हुए, जो भी लिखे, कैश लिखे चाहे बैंक लिखे। अब बैंक में कितना रुपया लिखाएगा वो आपको देखना है, ठीक है ना। बैंक में कितना रुपये लिखे जाएंगे वो आपको देखना है। तो देखिएगा आपका बैंक में कितना रुपया पहले दिया है, 12,500 रुपया, तो सबसे पहले बैंक वाला 12,500 रुपया, ठीक है। अब यहाँ से ये कैश जो है इसको 20,000 को ऐड कर देंगे। सिमिलरली इधर वाले जितने भी कैश होंगे, ये साइड जितने कैश होंगे वो सबको ऐड कर दीजिएगा और इधर वाले कैश को लेस कर दीजिएगा। आई बात समझ में। या तो फिर आप अलग से चाहे तो कैश अकाउंट भी बना सकते हैं, 2 बैलेंस वीडियो हो जाएगा और पूरे जर्नल एंट्री से लेकर के आपका अभी तक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तक जहाँ जहाँ कैश आपका यूज हुआ है वहाँ कैश, अगर डेबिट में तो डेबिट में लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे क्रेडिट वाले का। इस तरह से पोस्टिंग कर देंगे। तो अगर वैसे करिएगा तो देखिए ना, ऐसे भी हमने बताया दुनिया उल्टा है, ये साइड को ही लेकर चलेंगे। ये साइड में कितना था आपका जो है 20,000 रुपये,
ठीक है। इसके बाद फिर अगर आप बात करिएगा तो फर्म में जो नया पार्टनर आता है तो क्या जो प्रीमियम अगर लेकर के आता है तो इसके लिए जनरल एंट्री क्या बनता है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट बनता है ना। तो उस समय प्रीमियम ये कितने रुपये लेकर के आए थे, 8,000 रुपया प्रीमियम लेकर के आए थे। तो चलिए वो प्रीमियम को भी हम ऐड कर देंगे। इसके बाद फिर आपका जो है 26,925 रुपया, 26,925 रुपया प्लस 9,275 रुपये, 9,275 रुपये। आई बात समझ में। इतने को अगर आप ऐड कर दीजिएगा 1 2 3 4 5 आइटम, 1 2 3 4 5 आइटम, ठीक है। इतने आइटम को अगर आप ऐड कर दीजिएगा तो आपके पास जो है वह कैश जो है वह कितना रुपये हो जाएंगे, 70,400 रुपये, 70,400 रुपये, ठीक है ना। और इसके बाद फिर आपको क्या करना है, एक सिंगल लाइन ड्रॉ करना है और दोनों साइड ऐड करना है। अगर दोनों साइड का ऐड किया हुआ अगर मैच कर जाता है, एक ही होता है, तो यानी कि इनडायरेक्ट केस हमारा बनाया हुआ बैलेंस शीट जो है वह सही हो जाएगा। तो टोटल ऐड करिए तो कितना होता है, 1,37,500। इधर से भी अगर ऐड करें तो 1,37,500, ठीक है। डबल लाइन से अकाउंट क्लोज। और इस तरह से आपका जो है बैलेंस शीट भी बन जाता है और इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 44 जो है वह कंप्लीट हो जाता है। चलिएगा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं, जो कि इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 जो है वह मिसलिनियस टाइप्स क्वेश्चन है और हमेशा की तरह मिसलिनियस टाइप्स क्वेश्चन आप लोगों को सेल्फ प्रैक्टिस करने के लिए छोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कहता है वो देख लेते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 45 में कि ऑन 1 मार्च 2019 द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 वाज एज फॉलोज। कहता है कि 31 मार्च 2019 को ए और बी का बैलेंस शीट दिया हुआ है, 3:2 की रेशो में ये लोग अपना प्रॉफिट को बांटते थे, ठीक है। फिर आगे नीचे बढ़ते हैं तो कहता है कि दे एग्रीड टू एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर्स ऑफ द प्रॉफिट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। कहता है कि ये एक नए पार्टनर को एडमिट करते हैं, नाम है सी, और वह प्रॉफिट का 1/5 हिस्सा लेगा। देखिएगा पॉइंट नंबर 1 में कहता है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट वुड बी इंक्रीज्ड बाई 2,000। डाउटफुल डेप्ट जो है वह 2,000 रुपये से बढ़ गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है कि आपका द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वुड बी इंक्रीज्ड टू 18,000। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू जो है वह बढ़ गए हैं 18,000 रुपये। अब उसका वैल्यू हो गया है 18,000 रुपये, ठीक है। फिर कहता है कि पॉइंट नंबर 3 में द वैल्यू ऑफ स्टॉक वुड बी इंक्रीज्ड बाई 4,000। स्टॉक का वैल्यू जो है वह 4,000 रुपये से बढ़ गए। पॉइंट नंबर 4 में कहता है कि द लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज डिटरमाइंड एट 2,000। वर्कमैन कंपनसेशन फंड है जो 2,000 रुपये क्लेम किया गया है। आई बात समझ में। तो वर्कमैन कंपनसेशन 1923 में लागू किया गया था, ये हमने आपको पहले भी बता चुके थे, है कि नहीं। वर्कमैन कंपनसेशन फंड कब लागू किया गया था, 1923 में लागू किया गया था। इसके तहत क्या होता है, जो क्लेम जितना अमाउंट किया जाता है उसको लेस करके बाकी का जो बच जाता है उसको रिटर्न कर देते, पार्टनर्स में बांट देते हैं। कैसे, मान के चलिए कि 1,000 रुपये का वर्कमैन कंपनसेशन फंड था, ठीक है ना। 200 रुपया हमने क्लेम किया और तो बाकी बचा कितना, 800 रुपये पार्टनर्स में बांट दिए जाएंगे। जर्नल एंट्री क्या बनता है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम्ड अकाउंट टू जितने भी पार्टनर्स होंगे उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। यह बात हमने रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में बता चुके थे। आई बात समझ में। वहाँ भी इस टाइप का एक सवाल था, वहाँ पर हमने इस बात को देख लिए थे। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 में। तो कहता है कि सी जो है वह गुडविल लाता है 10,000 रुपया कैश में। सी विल ब्रिंग फर्दर कैश एज वुड make his capital equal to 20% of the total capital of the firm, ठीक है। After the above revaluation and adjustment are
आर कैरिड आउट। कहता है कि सी जो है वह अगर एडिशनल कैपिटल भी ला सकता है 20% तक फर्म का टोटल कैपिटल से के आधार पर, यानी कि फर्म का टोटल कैपिटल जितने भी होंगे उसका टोटल कैपिटल, बैलेंसिंग कैपिटल नहीं, टोटल कैपिटल के आधार पर जितने भी फर्म में होंगे उसका 20% ला सकता है। यह कब होगा? आफ्टर द अबव रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद और एडजस्टमेंट के बाद, रिवैल्यूएशन के बाद एडजस्टमेंट किया जाएगा। आई बात समझ में? फिर कहता है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। ठीक है, बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। आपको बोर्ड पर ये 3 कॉलम दिख रहे होंगे, ठीक है ना। यह हमारा वर्किंग नोट के लिए जो हम कैलकुलेशन करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए। आपको बनाना क्या क्या है? आपको बनाने के लिए कहता है कि आपको बनाना रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ये रिवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट और उसके बाद में फिर रिवैल्यूएशन का ही स्पेस को क्लियर करके बैलेंस शीट बना दिया जाएगा। चलिए, सबसे पहले रिवैल्यूएशन की तरफ चलते हैं। तो रिवैल्यूएशन में आपका पॉइंट नंबर 1 में कहता है कि बैड डेब्ट जो है वह 2000 से इंक्रीज कर गया। ठीक है ना, 2000 से इंक्रीज कर गया। पहले से बैड डेब्ट 1000 रुपये थे, अब 2000 हो गए, यानी कि अब 1000 रुपये और इंक्रीज कर गया। तो ये लॉस हो जाते हैं ना, टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। ठीक है, प्रोविजन कितने रुपए हो गए? अब हो गए हैं टोटल 2000 रुपये। आई बात समझ में? पॉइंट नंबर 2 में कहता है कि लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू अब हो गया है 18,000 रुपये। पहले कितना था? पहले से 8,000 रुपये था, अब हो गया 18,000 रुपये। बढ़ गया ना, तो प्रॉफिट हो गया ना। लैंड एंड बिल्डिंग से कितना रुपया प्रॉफिट हो गया? पहले से 8,000 था, अब 18,000 हो गया, तो 10,000 से प्रॉफिट हो गए। ठीक है, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो पॉइंट नंबर 3 में कहता है कि स्टॉक जो है 4000 से बढ़ गया। तो बढ़ गया तो प्रॉफिट हो जाएगा। कितना रुपया से बढ़ गया? 4000 रुपया सा स्टॉक बढ़ गया। आई बात समझ में? फिर पॉइंट नंबर 3 में देखते हैं, 3 हो गया। पॉइंट नंबर 4 में, सॉरी पॉइंट नंबर 2 को हमने छोड़ दिया। लैंड एंड बिल्डिंग को ये तो बता दिए हैं, लेकिन ठीक है ना, 1 2 3, अच्छा 3 बता दिए, 3। अब वर्कमैन कंपनसेशन वाला का तो रिक्वायरमेंट है नहीं। ठीक है, तो यानी कि अब तो कुछ रहा नहीं। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको पहले बैलेंसिंग कर देना है। तो आइएगा, ऑब्वियसली आपका यही साइड कम होता है, तो क्या हो जाएगा? 2 प्रॉफिट। ठीक है ना, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉफिट को हम क्या कर देंगे? बंटवारा कर देंगे। कौन कौन पार्टनर है? ए और बी। 14,000 में 2000 घट जाएगा तो 12,000 रुपये। 12,000 रुपये को 3:2 की रेशियो में बांट दीजिएगा, तो 7,200 रुपये इनके लिए होते हैं और 4,800 रुपये बी के लिए होते हैं। टोटल ऐड कर देने पर 12,000 रुपये। टोटल फिर हो जाएंगे आपका ये 14,000 रुपये नीचे से। ठीक है ना, 14,000। ठीक है, और इस तरह से आपका जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट बन करके तैयार हो गया। आई बात समझ में? अब आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? कैपिटल को एडजस्ट कर लेना पड़ेगा। आई बात समझ में? कैपिटल को क्या कर लेना पड़ेगा? एडजस्ट कर लेना पड़ेगा। अच्छा, तो देखते हैं नया पार्टनर जो आया है, वो क्या कैपिटल लेकर के आया है? नया पार्टनर जो आया है, क्या वो कैपिटल लेकर के आया है? 1 2 3 में तो है नहीं, ऐसा तो कुछ इधर कुछ कहा नहीं है। ठीक है, तो कैपिटल नहीं लाया, तो उस केस में हम लोग कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे करते हैं? उस परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे? ए और बी का कंबाइंड कैपिटल निकालते हैं। क्या करते हैं? कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी। ए और बी का कंबाइंड कैपिटल। तो ए और बी का कंबाइंड कैपिटल की अगर हम बात करें तो ए का कैपिटल कितना रुपया है? ठीक है, ए का कैपिटल कितना रुपया है वो देखेंगे, और उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? कंबाइंड कैपिटल से पहले यहाँ पर आपको बोलता है टोटल कैपिटल ना, जब रिवैल्यूएशन के बाद का टोटल कैपिटल, तो आपको एडजस्टमेंट के पहले, उससे पहले आपको क्या करना है? यहाँ पर आप सिंपली लिख दीजिएगा पहले एज यूजुअल, इसको बाद में देखा जाएगा। पहले हम लोग लिख देंगे बैलेंस
BD, ये कंबाइंड कैपिटल ही निकालने के लिए, कंबाइंड कैपिटल। तो फर्म का पार्टनर्स में अगर देखते हैं तो कैपिटल कितना रुपया है, ए और बी का 10,000 रुपया और 8,000 रुपया, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 10,000 रुपये और इनके लिए हो जाएंगे 8,000 रुपये। आई बात समझ में। फिर आगे बढ़ते हैं। तो फर्म में अगर आप देखिएगा तो जनरल रिजर्व है 15,000 रुपये का, तो उसको तो बंटवारा किया जाता है। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्या होता है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑल पार्टनर्स आपका क्रेडिट साइड है, इसलिए क्रेडिट साइड लिख देंगे। कितने रुपए का आपका जनरल रिजर्व है, तो आपका जनरल रिजर्व जो है वह कितने रुपए का, 15,000 रुपये का। 15,000 रुपये को अगर बांट देंगे तो कितना कितना रुपया होगा, 9,000 रुपया और 6,000 रुपया, ठीक है। 9,000 रुपये और इनके लिए हो जाएंगे 6,000 रुपये। आई बात समझ में। फिर देखते हैं अब ये साइड तो अच्छा, वर्कमैन कंपनसेशन अभी है, तो वर्कमैन कंपनसेशन के लिए तो बंटवारा किया जाएगा। इसके लिए क्या अभी हमने जर्नल एंट्री बताया था, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ठीक है ना। वर्कमैन कंपनसेशन कितने रुपए के थे, वर्कमैन कंपनसेशन फंड 5,000 रुपये के थे और उसमें से 2,000 रुपया क्लेम कर दिया गया था, तो बचा कितना, 3,000 रुपया। 3,000 रुपये को बांट दिया जाएगा। तो 3,000 रुपये को जब बांट दिया जाएगा तो आपका वर्कमैन कंपनसेशन में कितने कितने रुपये मिल जाएंगे, आपको 1,800 रुपये और 1,200 रुपये मिल जाएंगे। इनके लिए 1,800 रुपये और इनके लिए हो जाएंगे 1,200 रुपये। आई बात समझ में। अब फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो आपका जो है और कुछ कहता है, और कुछ कहता है वो देख लेते हैं। ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट को भी तो इसमें हम डालेंगे ना, बाय रिवैल्यूएशन के नाम से कितना रुपया, 7,200 रुपया और 4,800 रुपये, ठीक है। अब और वैसे कुछ कहता है, देख लीजिए एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर क्या हो रहा है ना, कुछ टॉपिक जो है कुछ पॉइंट छूट जा रहे हैं, ठीक है ना। पिछला क्लास में भी आई थिंक क्वेश्चन नंबर 40 में भी कुछ पॉइंट छूट गए थे, जिसको फिर बाद में हमने पिंड मैसेज कर दिया है कि वहाँ पर हमारा ये चीज़ छूट गया है, ठीक है। क्या कहता है देख लेते हैं। प्रोविज़न का हो गया है, फिर आपका पॉइंट नंबर 2 क्लियर, पॉइंट नंबर 3 क्लियर, पॉइंट नंबर 4 क्लियर। पॉइंट नंबर 5 में अच्छा कहता है कि 10,000 रुपया फर्म में कैपिटल जो है कैश के रूप में लेकर के आता है। नया पार्टनर आता है वह कैश लेकर के आता है प्रीमियम के लिए 10,000 रुपया, तो उस प्रीमियम का तो बंटवारा हो जाएगा ना, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट और फिर प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ऑल पार्टनर्स क्रेडिट साइड है, इसलिए क्रेडिट साइड नाम लिखेंगे प्रीमियम का, ठीक है। तो 10,000 रुपये को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जब आप बांट दीजिएगा तो आपके पास जो है वह कितने रुपए हो जाएंगे, 6,000 रुपये और 4,000 रुपये, ठीक है। 6,000 रुपये और इनके लिए हो जाएंगे 4,000 रुपये। आई बात समझ में। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब कितना होता है, और कुछ है, 5 तक हो गया। 6 का अभी 6 का काम करना है, 6 लास्ट पॉइंट है। अच्छा, यानी कि लगभग सब चीज़ क्लियर हो गया। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ये साइड तो कुछ गया नहीं है, ठीक है। अब ऐड कर दीजिए 10,000 रुपया, 9,000 रुपया, 1,800 रुपये और 10,000 रुपये, 9,000 रुपये, 1,800 रुपये, 7,200 रुपये और 6,000 रुपये को ऐड करिएगा तो आपके पास 34,000 रुपये हो जाएंगे। यानी कि ए का कैपिटल कितना हो गया, 34,000 रुपये। आई बात समझ में। अब बी का कैपिटल देखते हैं, 8,000 रुपये, 6,000 रुपये, 1,200 रुपये, 4,800 रुपये और 4,000 रुपये को ऐड कर दीजिएगा तो 24,000 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि कंबाइंड कैपिटल आपका कितना कितना हो गया, 34,000 रुपये और 24,000 रुपये। जब ये दोनों को ऐड कर देते हैं तो आपके पास जो है वह कितना हो जाता है, 58,000 रुपये, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फर्म का टोटल। अच्छा, जब ऐसा केस होता है फर्म में नया पार्टनर आता है, वो अपना कैपिटल लेकर के नहीं दिखाता है, तो उस केस में हम लोगों को क्या करना होता है, उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि जो रिमेनिंग शेयर्स उसको देने के बाद जो शेयर्स बचेगा उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। यही करते थे ना, रिमेनिंग शेयर्स। तो टोटल शेयर्स फर्म में हम अज्यूम कर लेते हैं, टोटल प्रॉफिट फर्म का 1 है, तो रिमेनिंग शेयर्स कितना हो जाएगा। अगर रिमेनिंग शेयर्स की बात कर दे तो 1/1 हिस्सा दे देंगे, जिसमें से उसको 1/1 टोटल हिस्सा था, जिसमें से 1/5 हिस्सा उसको दे देंगे नया पार्टनर को, सी को, यानी कि 4/5 बचेगा। यही बचेगा ना, 4/5 बच जाएगा।
अब 4/5 का आप क्या कर देंगे, फर्म का अगर टोटल कैपिटल की अगर बात करें, अगर टोटल कैपिटल निकालने की बात करें, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म का टोटल कैपिटल की बात करें तो आपका ये 58,000 रुपये को आप इसी का रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4/5 है तो 5/4 हो जाएगा। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72,500 रुपये। ठीक है ना, 72,500 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें से आपको किसका हिस्सा निकालना है, सी का कैपिटल निकालना है। सी का कैपिटल कितना रुपये हो जाएंगे, सी का कैपिटल जो है वह 72,500 रुपये का 1/5 हिस्सा हो जाएंगे। यानी कि कितने रुपए हो जाते हैं, 14,500 रुपये हो जाते हैं। ठीक है ना, यानी कि 14,500 रुपये हो जाते हैं। यानी कि आप यह कह सकते हैं कि 14,500 रुपया जो है वह सी जो है लेकर के आएगा ऐसे कैपिटल। ठीक है ना, तो यानी कि अगर क्या आप बोलिएगा 14,500 रुपया जो है वह कैपिटल लेकर के आता है। ठीक है, अब देखेंगे आगे बढ़ते हैं तो फिर आपका कहता है ये 14,500 रुपये जो है कैपिटल लेकर के आए हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको दिखाना पड़ेगा कैश के नाम से। ठीक है ना, कैश के नाम से दिखाना पड़ेगा। तो आइएगा, बाय कैश 14,500 रुपये। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 14,500 रुपये। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बैलेंसिंग कर देना है। चलिएगा, ऑब्वियसली यही साइड कम होगा, ये साइड अगर कम होगा तो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस CD। ठीक है, बैलेंस CD लिख देंगे। तो आपका बैलेंस CD कितना रुपया हो जाता है वो देख लेते हैं। तो बैलेंस CD इधर से आपका इसके लिए 34,000 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, इनके लिए कितने रुपये हो जाएंगे, 34,000 रुपये हो जाएंगे, और ये 24,000 रुपये हो जाएंगे, और ये हो जाएंगे 14,500 रुपये। टोटल ऐड करने पर यही हो जाता है 34,000 रुपये, 24,000 रुपये और 14,500 रुपये। इधर से भी हम लोग लिख देंगे 34,000 रुपये, 24,000 रुपये और 14,500 रुपये। डबल लाइन से अकाउंट को कर देंगे हम लोग क्लोज। आई बात समझ में, डबल लाइन से हम लोग अकाउंट को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। और इस तरह से आपका जो होता है वह कैपिटल अकाउंट जो है वह बन करके तैयार हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आपका क्या होता है, कैपिटल अकाउंट बन करके तैयार हो जाता है। अब आपको आगे क्या बनाना है, अब आगे आपको जो है वह बनाना है बैलेंस शीट। ठीक है, आगे आपको क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। तो बैलेंस शीट के लिए आप लोग जल्दी से कॉलम बना करके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम इसको यहीं पर क्लियर कर देते हैं। ये हो गए हमारा यहाँ पर। चलिए इसको डायरेक्ट हम ऐसा ही कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे ज़्यादा आसान हो जा रहा है हमारा। बैलेंस शीट, आइएगा बैलेंस शीट में देख लेते हैं हमारा क्या क्या हम लोगों को बनाना है। तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल अकाउंट डाल देंगे इधर से। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में आपका कौन कौन जाएगा, ABC। ए का कैपिटल 34,000 रुपये, बी का कैपिटल 24,000 रुपये और सी का कैपिटल 14,500 रुपये। ठीक है, यानी कि जब ये तीनों को हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास जो है वह कितने रुपए हो जाते हैं, जब ये तीनों को ऐड कर देते हैं तो 72,500 रुपये। 72,500 रुपये, आई बात समझ में। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो आपका क्रेडिटर है। क्रेडिटर से तो कुछ हुआ नहीं था, क्रेडिटर आपका जो है वह 12,000 रुपये पूरे चले जाएंगे। ठीक है, क्रेडिटर 12,000 रुपये। अब यहाँ आपको ध्यान देना वर्कमैन कंपनसेशन फंड। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो है वह जितना क्लेम किया गया था उतना डालते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन
यहाँ पर डालेंगे वर्कमैन कंपनसेशन जो है जितना क्लेम किया गया, तो क्लेम कितने रुपए किए गए हैं, 2000 रुपया क्लेम किया गया है, तो ये हो जाएंगे 2000 रुपये। आई बात समझ में। अब फिर इधर से चलते हैं, असेट साइड, लायबिलिटी साइड तो खत्म हो गया, जनरल रिजर्व को क्योंकि डालते नहीं। तो प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू आई थिंक कुछ हुआ था। प्लांट एंड मशीनरी जो थे इसका वैल्यू कुछ हुआ है नहीं, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कुछ नहीं हुआ है। 10,000 रुपये पूरे इसको हम लोग आउटर कॉलम में दिखा देंगे, ठीक है। इसके बाद फिर लैंड एंड बिल्डिंग, इस पर हुआ था, है ना, लैंड एंड बिल्डिंग पर देखते हैं। तो आपका जो है कितना रुपया दिया हुआ है, 8,000 रुपया अब हो गया था, कितना हो गया था। लैंड एंड बिल्डिंग कहता है कि कहाँ गया जी, 18,000 रुपया तक हो गया था, यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो उसका वैल्यू कितने रुपए का हो गए हैं, 18,000 रुपये का हो गए हैं। तो लैंड एंड बिल्डिंग आपका चला जाएगा 18,000 रुपया, ठीक है। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, तो आपका क्या है, डेप्टर है। तो डेप्टर आपका टोटल डेप्टर कितना है, क्योंकि इस पर प्रोविज़न भी चार्ज किया गया था ना, तो आपका टोटल डेप्टर जो है वह 12,000 रुपये हैं, ठीक है ना। 12,000 रुपया में से आप देखिएगा आपका वहाँ बुक में भी एक प्रोविज़न दिया हुआ है 1,000 रुपया ओ, और नीचे से आपका यहाँ पर प्रोविज़न 2,000 रुपया, 1,000 और 2,000 रुपया कितना हो गया, 3,000 रुपये प्रोविज़न हो गए। यानी कि कितना, 12,000 में 3,000 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9,000 रुपये, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं स्टॉक। तो स्टॉक के लिए देखते हैं आपका स्टॉक कितने रुपए का है। स्टॉक में भी आई थिंक कुछ हो गए थे, इंक्रीज हो गए थे। स्टॉक पहले से 12,000 रुपये का था और 4,000 रुपया बढ़ गया था, यानी कि 12 और 4 16,000 रुपया स्टॉक का हो गया, ठीक है। और लास्ट में आपको क्या करना है, कैश लिखना है। तो कैश के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैश में देखते हैं कितना रुपया आपका सवाल में दिया गया है, 9,000 रुपया आपका कैश में सवाल दिया गया है, ठीक है, आपका सवाल में दिया गया है 9,000 रुपये। प्लस में फिर आपको क्या करना पड़ेगा, या फर्म में जब आया था तो 6 + 4 यानी कि 10,000 रुपया अपना गुडविल आया था, उस गुडविल को ऐड कर देंगे। प्लस में फिर आप क्या करिएगा, 14,500 रुपया फर्म नया पार्टनर आया था उसका कैपिटल हो गया था, तो 14,500 रुपये इसका ऐड कर दीजिएगा, यानी कि कितने हो जाते हैं 19,000 रुपये। और 14,500 रुपये को जब ऐड करिएगा तो आपके पास 33,500 रुपये हो जाएंगे। कितने रुपये हो जाते हैं, 33,500 रुपये। अब आपको फिर क्या करना है, बैलेंसिंग करना है। सिंगल लाइन ड्रॉ करके बैलेंसिंग करें, दोनों साइड ऐड कर लेंगे, दोनों साइड इक्वल हो जाना चाहिए। तो ऐड करते हैं तो कितना होता है, 86,500 रुपये होते हैं, 86,500 रुपये। इधर से भी आपके पास 86,500 हो जाते हैं, और इस तरह से आपका बैलेंस शीट बन जाता है। और इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 45 जो है वह भी कंप्लीट हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 46 में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 46 मिसलेनियस टाइप्स क्वेश्चन है, और हमेशा की तरह मिसलेनियस टाइप्स क्वेश्चन आप लोगों को सेल्फ प्रैक्टिस करने के लिए छोड़ देते हैं। अगर फिर भी क्वेश्चन नंबर 46, 47 और 48 में किसी भी तरह का कोई इशू है तो आप हमारे व्हाट्सएप पर अपने क्वेश्चन भेज दें, और जितना जल्दी हो सके, पॉसिबल हो सके, जैसे हम फ्री होंगे आपका जवाब देने का प्रयास जरूर करेंगे, ठीक है ना। लेकिन एक बार आप लोग खुद से ट्राई अवश्य करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।